सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं अब कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया है, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफ़ी बेहतर है। एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। और रात में जब अपने बेड पे लेटते हो और लाइट ऑफ करते हो तो सिर्फ कमरे में अंधेरा नहीं होता, तुम्हारे जीवन में अंधेरा होने। कई बार आंखों में आंसू भी आता है, टपक के ऐसे मुंह में जाता है, नमकीन सा लगता है, बड़ा तेज दर्द होता है। भाई बेटा अगर यही हरकत रही तो जो कुछ काली रातें हैं ना तुम्हारी जिंदगी की सारी हैसियत भी आसमान की तरह होनी चाहिए। सफलता इतना समय ले लेती है, इतना आपसे वर्क खोज लेती है कि फिर आपके अरमान ही नहीं रह जाते हैं किसी दूसरे चीज। इतना ना आपसे समय मेहनत खींच लेता है। देखिए ना होती है उनकी कामयाबी की होती है। और ये बहुत कठोर सच है। लड़कियां अपने आप से पूछ के देखिए, अगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो दिल की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी संस्कारी क्यों ना हो, उस बेचारी को कोई नहीं पूछता है। देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा तब कैसे जियोगे? कभी दिखावा में मत रहिएगा। क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। आपके पैसा से सजना झजना अच्छी बात नहीं है। अपने पैसा से पिताजी को ले जाइए, पापा आज अपने पसंद से कपड़ा खरीदिए, हम ले जाते हैं। आपका समय इतना सस्ता क्यों है बेटा? आपने अपने समय को एकदम सस्ता बना रखा है, किसी के ऊपर भी न्यौछावर कर देते हो। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से 2 मीठे शब्द बोल दे, आपको लगता है कि यार ये मेरा कितना परम हितैषी है, मेरे को कितना चाहता है, इसके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। लग गए उसी के साथ व्हाट्सएप पे लगातार बात करने, लग गए उसके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करने। और आपको पता है कि जब भी उसका बुरा वक्त आता है वो आपसे बात करने आता है, जब भी उसको काम पड़ता है वो आपके पास आता है, काम निकलते ही वो आपको छोड़ कर चला जाता है। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। जन्म दिया है मेरे को, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। किसी दिन घर में आपके लिए 300 रुपए कमा के लाए होंगे, इतना ही काफी है। बचपन में आपको एक खिलौने वाली कार खरीद के दी थी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? जिसके पीछे दिन रात तुम दौड़ते रहते हो, स्कूल में जिस लड़की के पीछे आप भाग रहे थे, उसने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया, हमेशा आपको इग्नोर किया। जिसको आप दिन रात व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हो, उसने क्या किया आपके लिए? उसने कुछ नहीं किया यार। तो यार जैसे भी हैं अपने बाप है यार, उनको आप ठुकरा नहीं सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज ना, कोई भी सपना पूरा सो के नहीं होता। सो के नींद पूरी हो सकती है, सपने सो के पूरे नहीं होते। और जो इंसान जग के सपना देखता है वही दुनिया का सबसे बड़ा इंसान होता है। लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू, याद रखना जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। देखिए पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं, वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी, आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं।
मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। अपने पैरों से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी। इफ यू वांट टू गेट समथिंग व्हिच यू डोंट हैव, देन डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन बिफोर। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है, वो मेहनत करो जो तुमने आज के पहले की नहीं है। And that's what the rule of the ground। बस जवानी में 1 साल अपने आप को मेहनत की भट्टी में ऐसा झोंक दो, पूरा जी जान लगा दो, आने वाले जीवन के 30-40 साल सुधर जाएंगे मेरे भाई। में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या अपनी सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। आप इमोशनल हो जाओगे, सामने वाला अपना वक्त गुजार के चला जाएगा, आप पे क्या गुजरेगी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर एक दिन आके वो आपसे बोल देंगे कि यार ऐसा है ना कि वो मेरे पापा यार मान नहीं रहे हैं यार, पापा वो मना कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ना यार मेरा और तुम्हारा यार मूवीज का जो चॉइस है वो यार मैच नहीं करता है थोड़ा सा, और यार मुझे लग रहा है मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम तो बहुत बेस्ट हो, बेहतरीन हो। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमने ऐसा नहीं करना। मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा, करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई सिर्फ एक पैरामीटर होती तो एप्पल के मालिक एप्पल नहीं बनाते। पढ़ाई एक पैरामीटर होती तो बिल गेट्स नहीं होते, सचिन तेंदुलकर नहीं होते। इनका पढ़ाई से कोई दूर का। इंसान अगर मरने का सोच रहा है ना, तो उसने बहुत कोशिश की होगी जीने की, तो उसने कोशिश की होगी अपने आप को संभालने की, चीज़ों को संभालने की, जिंदगी को संभालने की, रिश्तों को संभालने की, लेकिन वो हार गया। और ये जॉनी ले साहब का शेर भी है कि जो इंसान मरने पे तुला है उसने जी के भी तो देखा होगा। रिस्पेक्ट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मेरे लिए। प्यार दूसरे नंबर पे आ सकता है, पर इज्जत पहले नंबर पे है। अगर बात आपके स्वाभिमान की हो तो सामने प्यार ही क्यों ना हो, छोड़ देना चाहिए। तुम हाई क्लास या फिर मिडिल क्लास हो, लेकिन अपने पापा को कभी भी दूसरे के पापा से कंपेयर मत करना कि उसके पापा ने उसको ये दिलवाया, मेरे पापा ने उसको नहीं दिलवाया है, उसके पापा ने उसके लिए ये किया है, मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया है। सच बता रही हूँ, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या किया हो उन्होंने ज़रा सा भी नहीं बताया हो। उन्होंने कभी तुम्हें ये नहीं बताया होगा कि तुम्हें खिलाने के लिए, तुम्हें पिलाने के लिए, तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ये महसूस करना है ना, तो एक काम करना, 1 महीने की पूरी जिम्मेदारी तुम उठा के देखना अपने ऊपर, कमाने से लेके, घर से लेके, पूरी जिम्मेदारियां तक अपने ऊपर उठा के देखना। जब महीने की 1 तारीख को सारी तुम्हारे पास मैसेज आएंगे ना बैंक से और फलाने से कि भाई यहाँ के पेमेंट डाल दे, यहाँ के भाई बिल भर दे, यहाँ की किस्त कट गई है, यहाँ की EMI कट गई है, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। सच बता रही हूँ। और हो सके ना, अगर तुम ये उठा ना सको तो जो जिम्मेदारियाँ उठा रहा है उससे जाके पूछ लेना, कभी अपने दोस्त से, कभी किसी रिश्तेदार से, कभी किसी अपने चाचा बड़े भाई से पूछ लेना जाके, जो इस जिम्मेदारी को उठा रहा है। पिता बनना ना आसान नहीं होता। ये दुनिया पर आई है बस एक अपना है। There are only 2 ways to live this life। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं। एक, जो हो रहा है उस पे सोचते रहें, बर्बादी पे सोचते रहें, पछताते रहें। दूसरा, जो हो चुका है उसे छोड़कर अपने जीवन को बदल दें, लड़े, ऊपर उठे। There are only 2 ways। Either you keep regretting कि what has happened, or you come back and you fight stronger this time। कि कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाया, फिर लानत है ऐसे बेटे पे। इतना शौक, ना शोहरत, ना किसी के प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा।
एक स्त्री केवल अपनी सुंदरता के दम पर जमाने में टिक सकती है, पर मर्द के साथ ऐसा नहीं है। मर्द की सबसे बड़ी पहचान उसका बैंक बैलेंस होता है। इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है। 8 साल बाद भी कोई इंसान धोखा दे सकता है, और जब कोई धोखा देता है, जाओ बाथरूम में रो, मुंह पे पानी मारो, चीख लो, इमोशंस को कभी होल्ड मत करो, जितना रोना है रो लो, बट बाहर निकल के लोगों को ये कभी मत दिखाने को मैं टूटा हुआ। और किसी लोगों का लाइफ में से चला जाना बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे रिलेटिव्स ना, मेरे सगे रिलेटिव्स, मैं उनके घर पहुंचता था ना तो मेरे को वो ऐसे मिलाते थे कि पड़ोसी है, बताते नहीं थे रिलेटिव है। कोई आ जाता था उस टाइम ये एक्सप्रेस ही नहीं करते थे रिलेटिव है, ये हमारे दूर के रिलेटिव है, ये हमारे दूर के रिलेटिव, इस तरह से बताते थे। अच्छा, उनको बताया तो नहीं कि तुम मैं मामा हूं तुम्हारा? उनको बता तो नहीं दिया जो बाहर बैठे कि मामा हूं? नहीं बताया। आज अपने घर के एक फंक्शन में बुलाने को तरसते हैं वो लोग। बात मैं तुम्हें गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर तुम किसी भी कुत्ते को 3 दिन खाना खिलाओगे वो आपको 3 साल याद रखेगा, और वहीं आप किसी इंसान की 3 साल मदद कर दो वो आपको 3 दिन में भूल जाएगा। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, तुम्हारा बुरा वही करेंगे जिसका तुमने भला कर रखा है। लोग आपकी तारीफ सिर्फ 2 केसेस में करते हैं, जब आपने कुछ हासिल कर लिया हो तब, या फिर जब लोगों को आपसे कुछ हासिल करना हो तब। जब आप कहीं पहुंच गए हो तब, या फिर जब आपके कंधे पर पैर रखकर उन्हें कहीं पहुंचना हो तब। तो आज के बाद जब लोगों से तारीफ मिले ना, तो खुश होने से पहले सावधान हो जाना। बात करने को आपको तरसा देता है, आप बोलते रह जाते हो प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो, प्लीज कॉल उठा लो। 10 कॉल आप करते हो, ब्लॉक हो जाते हो, दूसरों के नंबर से कॉल करते हो, और फिर आपके इस इनोसेंट से दिल में चोट पहुंचती है। और जब ये चोट पहुंचती है तो एक फीलिंग आ जाती है कि दुनिया बहुत बुरी है। संस्कार एक हद तक ही अच्छे लगते हैं हमें, चोट दी है तो चोट मिलेगी। युग हाव भर जाने से हाथ से भूले नहीं जाते। समस्या करते क्या है, 5-7 घंटा आपका मोबाइल डिस्टर्ब कर दे रहा है। हम अभी भी कहते हैं अगर आपको मोबाइल चलाना है तो आप चलाओ, लेकिन घसका मत देखो, क्योंकि जो आप घसका रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या आने वाला है, लेकिन आप उसमें समय बर्बाद कर रहे हो। आपको मन कर रहा है 4 घंटा तुम भले फिल्म देख ले, क्योंकि तुम डिसाइड किए कि कौन सी मूवी अच्छी है, वो अपने हिसाब से तुम देखे, लेकिन ये तुम घसका रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि डांस आ रहा है, कॉमेडी आ रही है, कि कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। यहाँ पर तुम्हारा दिमाग जितने संकुचित होते जाओगे, दिमाग संकुचित हो जाएगा और तुम्हारे पढ़ने की हैबिट खत्म हो जाएगी। जितना ज्यादा आप विजुअल चीजें देखते जाएंगे, आपकी पढ़ने की हैबिट खत्म होती जाएगी, फिर आपको पढ़ने में मन। रिव्यू रचने वाले अक्सर अपने ही होते हैं, ये बात कल भी सच था और आज भी सच है। जुनून आकर छोड़ रहे हो तुम उनको, वो गैर तुम्हारा ना निकला तो क्या करोगे? और जिस शख्स के लिए तुमने गवाया है मुझको, उस शख्स की तुम दूसरी मोहब्बत निकले तो क्या करोगे? यदि आप लड़के हो और जीवन में आप पैसा नहीं कमा पाए, आप सफल नहीं हो पाए, तो ना आपको समाज से इज्जत मिलेगी, ना आपको किसी से प्यार मिलेगा। यही कठोर सच है। कोई प्यार नहीं करता। उससे जब लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, मैं कहता हूं किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाए। कि वो जख्म जो अक्सर दिखाई नहीं देते, वो बहुत दर्द देते हैं। एक तारा किस्मत। जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका टेस्ट कर ले।